अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ऐसे नौसरबाज के बारे में जानेंगे जो अमेरिकन एयरलाइन को ऐसा चकमा देकर भागा कि आज तक अमेरिकन FBI भी उसकी खोज नहीं लगा सकी। क्या आप दुनिया की महंगी तरीन डबल रोटी के बारे में जानना चाहेंगे कि वो 1500 अमेरिकी डॉलर की क्यों है? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं इब्राहिम लिंकन 1861 में अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ और जॉन एफ इससे ठीक 100 साल बाद 1961 में सदर बना। इन दोनों सदूर का कत्ल हुआ था। इब्राहिम लिंकन का कत्ल एक थिएटर में हुआ। जिस थिएटर में इब्राहिम का कत्ल हुआ उसका नाम फोर्ड था और जॉन एफ कैनेडी कत्ल के वक्त जिस गाड़ी में सवार था वो गाड़ी भी फोर्ड थी। दोनों का कत्ल जुमे के रोज हुआ। दोनों के कातलों में 3 नाम इस्तेमाल हुए थे, हार्वे असल्ट, जॉन विक्स बूथ एंड ली। दोनों कातलों के नाम 15 हरूफ पर मुश्तमिल हैं। जॉन विक्स ने इब्राहिम को थिएटर में गोली मारी और एक वेयर हाउस में छुप गया और ली ने जॉन एफ कैनेडी को एक वेयर हाउस से गोली मारी और थिएटर में जाकर छुप गया था। दिलचस्प और हैरत अंगेज यहाँ इब्राहिम लिंकन के बारे में एक बात का इजाफा करूंगा कि इब्राहिम लिंकन का वालिद एक कारीगर इंसान था। वो किसान भी था, जुलाहा भी और मोची भी। वो जवानी में कार्डियन काउंटी के अमरा के घरों में जाता था और उनके खानदान के जूते सीता था। 1861 में इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सदर बन गया। उस वक्त अमेरिकी सेनेट में जागीरदारों, ताजरों, सनतकारों और सरमायादारों का कब्जा था जो सेनेट में अपनी कम्युनिटी के मफाद की हिफाजत करते थे। इब्राहिम लिंकन सदर बना तो उसने अमेरिका में गुलामी का खात्मा कर दिया। उसने एक फरमान के जरिए बागी रियासतों के गुलामों को आज़ाद करके फौज में शामिल कर लिया। अमेरिकी अशराफिया लिंकन की इस्लाहात से बराह रास्त मुतासर हो रही थी, चुनाचे ये लोग इब्राहिम लिंकन के खिलाफ हो गए। ये इब्राहिम लिंकन की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाते थे और उसकी किरदार कुशी का भी कोई मौका ज़ाया नहीं करते थे। ये लोग सेनेट के इजलास में अमूमन इब्राहिम लिंकन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन लिंकन कभी इस मजाक पर दुखी नहीं हुआ। वो हमेशा कहता था, मेरे जैसे शख्स का अमेरिका का सदर बन जाना उन तमाम लोगों के हजारों लाखों इतराजात का जवाब है, चुनाचे मुझे जवाब देने की क्या जरूरत है। इब्राहिम लिंकन किस कदर मजबूत हिसाब और हौसले का मालिक था, आप उसका अंदाजा इस वाक़े से लगा लीजिए। ये अपने पहले सदारती खिताब के लिए सेनेट में दाखिल हुआ। ये सदर के लिए मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक सेनेटर अपनी नशिस्त से उठा और इब्राहिम लिंकन से मुखातिब होकर बोला, लिंकन, सदर बनने के बाद ये मत भूलना कि तुम्हारे वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। ये फिक्रा सुनकर पूरे सेनेट ने कह कहा लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया और उस रईस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं जानता हूँ मेरा वालिद आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था और आपके अलावा उस हाल में मौजूद दूसरे अमरा के जूते भी सीता रहा, लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेरिका में हजारों मोची थे मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से जूते बनवाते थे। क्यों? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। उसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे कैरियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूते की शिकायत नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूँ। मैं भी जूता बनाना जानता हूँ। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बनाकर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। वो एक अजीम फनकार, एक जीनियस और एक अजीम कारीगर था और मुझे उस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। इब्राहिम लिंकन ने तकरीर खत्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हाल को सांप सूंघ गया। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुकाया और उसके बाद किसी अमेरिकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस फैक्ट से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी अगली एपिसोड आपको फौरन मिल जाए। और हमारी काविशों का सिला कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। डीबी कूपर वो मुजरम जो हकीकी मानों में हवा में गायब होकर अब तक मोमा बना हुआ है। हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मोमा बना हुआ है। तैयारे की टिकट पर उस शख्स का नाम डॉन कूपर था, मगर खबरों में गलतफहमी के बायस ये डीबी कूपर से नाम मशहूर हुआ। दोस्तों, डीबी कूपर अमेरिकन एक ऐसा किरदार है
जिसके बारे में 45 साल तक तहकीक करने के बाद भी FBI को कोई भी रिपोर्ट हासिल ना हो सकी और बिलाखिर डीबी कूपर के मामले में भी FBI ने हार मान ही ली। ये केस इतना ज्यादा पेचीदा था कि डीबी कूपर के मामले में तमाम फाइलों को बंद करवाना पड़ गया। ये वाकया 24 नवंबर 1971 का है। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक इंसान पहुंचा। उसने सीटल जाने के लिए एक टिकट खरीदा और ये इंसान था डैन कूपर। ये बोइंग 727 में बैठकर कुछ ही देर बाद एक सिगरेट को सुलगा लेता है। ये सिगरेट को सुलगाने के बाद एक ड्रिंक का भी ऑर्डर करता है। लोगों ने इस इंसान के बारे में बताया था कि इस इंसान की उम्र 40 साल के लगभग होगी। उसने बैठने के कुछ ही देर बाद अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और ब्रीफ केस खोलकर दिखाया जिसमें 8 सिलेंडर आपस में तार के साथ जुड़े हुए थे। फिर उसने बम से प्लेन को तबाह करने की धमकी भी दी और उसके बाद कूपर ने प्लेन को बचाने की खातिर $2 लाख, 4 पैराशूट और सीटल में एक प्लेन के ऑयल टैंकर भी मांग लिया। पायलट ने तमाम पेशकश सीटल हवाई अड्डे को भिजवा दी। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौके पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए और फिर प्लेन को सीटल हवाई अड्डे पर लैंड किया गया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद कूपर की तमाम डिमांड्स को पूरा किया गया और उसके बाद डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुआ। FBI ने $20 के 10,000 नोटों का इंतजाम किया और ये रकम भी कूपर को मिल गई। प्लेन में ऑयल भर जाने के बाद कूपर ने मैक्सिको की तरफ प्लेन को ले जाने को कहा। कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को भी कॉकपिट में भेज दिया और कूपर सेटल से दूर पैराशूट की मदद से प्लेन से कूद गया और उसके बाद उसके बारे में आज तक किसी को पता न चल सका। 45 साल बाद भी उस शख्स की शिनाख्त, जाए वकू और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया था या नहीं। 1980 में एक बच्चे को $6,000 के पुराने नोटों के एक पैकेट मिला, जिसमें सभी नोट $20 के थे। अमेजिंग बात यह थी, इन नोटों के नंबर सारे के सारे उन नोटों से मैच करते थे जो कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कूपर के साथ क्या हुआ और कूपर कहाँ गया, उसके बारे में किसी को भी कोई मालूम नहीं। और ये अमेरिका के उन केसेस के बारे में एक ऐसा केस है जिसके बारे में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं 1978 में एक जहाज ऑस्ट्रेलिया की फिजा में अचानक गायब हो गया। जो आखिरी बार पायलट की आवाज सुनाई दी थी उसमें उसने कहा था, एक बहुत बड़ा जहाज मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर उड़ रहा है। 2 सेकंड के बाद उसकी आवाज उभरी, ओ नहीं, ये जहाज नहीं है। इस वाक़े के बाद इस जहाज के कहीं से सिग्नल मिले, लेकिन आज तक इस बात का इल्म नहीं हो सका कि जहाज कहां गया और सिग्नल कहां से आए थे। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं अगर आप किसी से इसके बारे में सच जानना चाहते हैं तो उसके साथ बात आधी रात के वक्त करें, क्योंकि माहिर नफ्सियात का मानना है कि आधी रात के वक्त हमारा दिमाग एक ही सिमत सोचता है। उस हालत में झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं अगर इंसान इस दुनिया से अचानक गायब हो जाएं तो 10 दिनों में पालतू जानवर भूख की वजह से मर जाएंगे। 1 हफ्ते में एटमी प्लांट्स फट जाएंगे क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए खास तरीका कार इख्तियार किया जाता है। कुछ सालों में शहर में घास उग जाएगी, इमारतों पर जंगली बेल फैल जाएगी। 1 साल के अंदर सैटेलाइट्स जमीन पर गिरने लगेंगे। 60 सालों में समंदर फिर से मछलियों से भर जाएंगे। 300 सालों में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला मेटल जमीन में धंस जाएगा, मतलब टूट फूट का शिकार हो जाएगा। 500 साल बाद जंगल वापस अपनी 10,000 साल पुरानी शक्ल में वापस आ जाएगा। ये नेचर, ये ज़मीन इंसान के बगैर बहुत बेहतरीन तरीके से जिएगी। हम इंसान पैरासाइट्स हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप एक डबल रोटी खरीदने के लिए हज़ारों डॉलर्स खर्च कर सकते हैं? ये सवाल आपको काफ़ी बेवकूफ़ाना लग रहा होगा कि एक डबल रोटी इतनी महंगी कैसे हो सकती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की महंगी तरीन डबल रोटी के हवाले से ही बताने वाले हैं, जिसे स्पेन के एक बेकर जान मैनुअल मोरिनो ने बनाया है। इस डबल रोटी के महंगे तरीन होने की वजह यह है कि उसे तैयार करने के लिए इंतहाई महंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। डबल रोटी को बनाने के लिए 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है और उस 400 ग्राम वजनी डबल रोटी की कीमत $1500 अमरीकी है, जिसे दुनिया की महंगी तरीन डबल रोटी कहते हैं।
डबल रोटी बनाने वाले बेकर का कहना है कि उसकी कीमत की वजह से उसे हर कोई नहीं खरीद सकता, बल्कि ये सिर्फ अमीर तरीन इंसानों के लिए ही है। जॉन मैनुअल मोरिनो के मुताबिक डबल रोटी में सोने और चांदी के अलावा कई महंगे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डबल रोटी बनाने वाली कंपनी दुनिया भर में मौजूद अपने कस्टमर्स को डबल रोटी फरोख्त करती है। इस डबल रोटी को अमेरिका, चीन, रूस जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खरीदा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।